श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
सभी लोग ब्रज के सारे ब्रजपुरवासी तो हैं ही, थके हुए और यमुना के किनारे बिना खाए पिए। खाना क्यों नहीं खाए? क्योंकि सभी को एक शंका लग गई थी कि यहाँ की सभी वस्तुएं कालिए नाग के कारण विष से दूषित हो गया होगा, इसीलिए कोई भी भोजन ग्रहण नहीं किए और परिश्रम से तो सब थके हुए थे ही। वे गायें, ब्रजपुरवासी सब सुख की नींद में सो चुके हैं, अपनी भाव समाधि में लीन है। और इसी समय तेहि निमित्त तेहि निशि सकल रहे तेहि ठामा, क्षुधा क्षुधा तृषा श्रम करसित घाम। क्षुधा तृषा श्रम करसित धामा, असोये सकल गोप अरु गोपिये कृष्ण चरण तन मन जिन रूपी। लेकिन एक चीज उन लोगों ने किया कि भगवान के चरण में अपने मन को तन को लगा के सोया। ये बहुत बड़ी बात। कृष्ण चरण तन मन जिन रोपी। और देखो क्या हुआ, अर्धनिशा हुई और महामाया भी दानव दावानल का दल आ पहुंचा और क्षण भी न लगा ग्रीष्म ऋतु की वह शुष्क वनस्थली एक सुंदर माध्यम बनकर असुर को प्राप्त हो गई और उसी की ओट में दावाग्नि के रूप में व्यक्त हो उठी। उसकी माया उन संपूर्ण ब्रजपुरवासियों को सब ओर से वो दावाग्नि जो है घेर लिया और सर्वथा भस्म कर देने के लिए महाघोर दावानल जल उठा। तदा शुचि बनो भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम, सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्ध मूपचक्रमे जमुना तट सुंदर यति कानन। और निंद्रा बस सब भये गए राजन, ग्रीष्म तृण सूखे चौड़ा। तामह दाव लग्यों बर जोड़ा, निश निशीथ सोवत ब्रजवासी। घेरी चहूँ जिसी अग्नि प्रकाशी, चाहत सबहि जराई कै भस्म करो क्षण माही। चाह रहा है कि क्षण में सबको भस्म कर दिया जाए। दसहु दिशा तय बढ़त दवानल, आवत है ब्रज जन पर धायो। ज्वाला उठी आकाश बराबर, घात आपनी सब करि पायो। बीरालय आयो सन्मुख तय, आदर करि नृप कंस पठायो। जारी करो परलय छिन भीतर, ब्रज बपुरी केतिक कहवायो। धरणी आकाश भयो परिपूरन, नैकु नहीं कहूँ संधि बचायो। सूर श्याम बलराम ही मारन, सूर श्याम बलराम ही मारन। गर्भ सहित आतुर हुए आयो। और ब्रजपुरवासी जाग उठे। उन्हें अब पता नहीं कि असुरराज कंस का ही ये आयोजन है, उनको पता भी नहीं चला। और उन्होंने तो यह समझा कि दैव की गति है।
आज सचमुच दावाग्नि ही जल उठी है। वह तो असुर घात किए आवत, धावत बनहि समाज। सूरदास ब्रज लोग कहत, यह उठयो दवा नल आज। एक तुमुल कोलाहल आरंभ हुआ, प्राण रक्षा की आशा नहीं। कदाचित रविनंदनी की शीतल धारा के पास तक पहुंचा जा सके, पर यह भी संभव नहीं। चारों ओर ही आग की भीषण लपटें उठ रही है। जमुना के किनारे है लेकिन धारा में भी नहीं जा सकते हैं। आई गई दव अति निकट ही, यह जानत अब ब्रज न बाची है। कहत चलो जल तट ही। सब कह रहे हैं कि चलो जल के किनारे चले, लेकिन कड़ी विचार उठी चलन चाहत है। जो देखें चहु पास चकित भय, नर नारी जहाँ तहाँ भरी भरी लेत उसास। झरझराति भहराति लपटयति, देखियत नहीं उबार। देखत सूर अग्नि अधिकानी, नभलों पहुँची झार। कितना भयंकर दृश्य होगा सोचिए जरा सा। बढ़त बन बाँस धर हरत कूस कांस जरी। उड़त है भाष अति प्रबल धायो। झपट झपटत लपट फूल फल चट चटकी। फटत लट लटकी द्रुम द्रुम नवायो। अपि अग्नि झाड़ भम्हार धुंधार करी। उचटी अंगार झंझार छायो। बढ़त बन पाते बहरात हर हरात। अररात तरु महाधरणी गिरायो। इसी समय अचानक सबकी मनोवृत्ति एक अद्भुत सी प्रेरणा पाकर इस भावना से भावित हो उठी। अरे हाँ, हमारे प्राण संकट के समय इसी बालक नंद नंदन में ही तो प्रभु नारायण आविष्ट हो जाते हैं। क्यों न हो, यह उनकी कृपा से ही हम लोगों के यहाँ उत्पन्न जो हुआ है। आवेश का समुचित पात्र है यह, तथा इस प्रकार इसमें आविष्ट होकर वे हमारी रक्षा करते हैं। बस बस अब इस समय भी श्री नारायण देव के द्वारा आविष्ट हुए इस बालक श्री कृष्ण में ही हम लोग नारायण की भावना कर लें। इसी को नारायण रूप मानकर दावाग्नि की विपत्ति से पार पहुँचने के लिए इसी की शरण ले लें। शरणागत हो जाना है। वो कृष्ण नहीं, वो साक्षात नारायण है हम लोगों के लिए। अब इसी की शरण में हम लोग चले। और यह अग्रज भी तो आज ही अपनी सर्वज्ञता का परिचय दे चुका है। अतएव यह कृष्ण भ्राता राम भी देवाविष्ट है, ऐसा अनुमान हो रहा है। सबके मन में ये भाव आ गया, प्राण संकट जो है, तो क्यों नहीं हम दोनों भाई के शरण में चले जाएं। और फिर तो सर्वथा यंत्र प्रेरित से हुए सभी ब्रजवासी एक के बार क्या पुकारे सो सुनो। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण कृष्ण महाभाग। हे रामामित विक्रमा, एक घोर तमो वहिस्तावकान ग्रसते ही नः। हे कृष्ण, हे महाभाग श्री कृष्ण, हे अमित बलशाली बलदेव, तुम्हारे आत्मीय जन हम सबों को यह महाघोर दावाग्नि, एष घोर तमो, महाघोर ये दावाग्नि निश्चित रूप से ग्रास बनाने जा रही है।
ग्रसते ही न। सुदुस्तरान्नः श्वान पाहि कालाग्निः सुहृदः प्रभो। हे सर्व सामर्थ्यशालिन, इस सुदुस्तर कालाग्नि से हम सब अपने आत्मीय जनों की, सुहृद समुदाय की रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा करो। सर्वथा भय रहित तुम्हारे श्री चरणों को क्षण भर के लिए भी छोड़ने में हम सभी असमर्थ हैं देव। द्रौपदी जब तक पकड़े रही अपनी साड़ी को, भगवान तो उसी जगह थे लेकिन सुन ही नहीं रहे थे। अपनी शक्ति जब तक आप लगाइएगा, भगवान तो एकदम अत्यंत निकट हैं, वो सुनते ही नहीं। और जैसे आप शरणागत हो गए, द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी, भगवान साड़ी बन के आ गए। यहां भी यही बात है। जैसे ही सबने शरणागति ली और घोषणा कर दिया कि हम तुम्हारे श्री चरणों को क्षण भर के लिए भी छोड़ने में असमर्थ हैं हे देव, माया मानुष रूप भय तासु के शरण सब, बोले बचन अनूप कृष्ण कृष्ण करुणा निधे, कृष्ण कृष्ण करुणा निधे। हे बलदेव नाथ बलराशि, घोर कृशानुलाग चहु पासी, हम तब किंकर ग्रस कृशानु, पाहि पाहि हे श्री भगवानु, पाहि पाहि हे श्री भगवानु। पावक काल रूप अति घोरा, राख ताहि तू प्रभु मोरा, तब चरणारविंद छन एकु, तज न सकय अहै विवेकु, तब पदय भय सदा जदुनंदा, तासु वियोग क्षणक दुख दंदा। ब्रजराज भी अपने पुत्र में आविष्ट हुए नारायण देव की कृपा याचना करने चले अवश्य, पर उनकी भाषा सर्वथा बदल गई, स्वर बदल गया। ब्रजराज ने क्या किया सो देखो, उनकी भावना क्या, भाव क्या था, भाव भी कुछ के कुछ हो गए। गदगद कंठ से वे इतना ही कह सके कि शंका महे न मृत्योश्च न चक्ष प्रवाहता। मृत्यु से डर नहीं, विपत्तियों का प्रवाह चलता रहे, इससे भी भय नहीं, पर तुम्हारे मुख चंद्र की किरणों के दर्शन का अभाव हो जाए, इस यंत्रणा का ही भय है। मृत्यु से डर नहीं, विपत्तियों का प्रवाह चलता रहे, इससे भी भय नहीं, पर तुम्हारे मुख चंद्र की किरणों के दर्शन का अभाव हो जाए। आहा, तुम्हारे किरणों, मुख चंद्र की किरणों के दर्शन का अभाव हो जाए, इस यंत्रणा का तो हमें भय है। क्यों भय है? क्योंकि विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने क्या कहा। तुलसी बाबा कह रहे हैं, जो पै राम चरण रति होती। यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता
तौ कत त्रिविध शूल निशिवाशरे, तौ कत त्रिविध शूल निशिवासर, सहते विपत्ति निशोची, सहते विपत्ति निशोची। जो पै राम चरण रति होती, सहते विपत्ति निशोची। यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होता तो रात दिन तीनों प्रकार के कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक, 3 प्रकार का कष्ट, तो रात दिन तीनों प्रकार के कष्ट और निखालिस विपत्ति ही क्यों सहनी पड़ती। चरणों में प्रेम होना चाहिए, प्रेम होता वहाँ सभी ब्रजपुरवासियों का भगवान के चरणों में प्रेम है। देखो कोई विपत्ति नहीं वहाँ। और यहाँ करें जो संतोष सुधा निशिवाचर, सपने हूँ कबहू क पावै, तौ कत विषय बिलो की झूठ, जल मन कुरंग जो धावै। यदि यह मन दिन रात में, ये जो मन है मेरा, वो दिन रात में कभी स्वप्न में भी संतोष रूपी अमृत पा जाए, जो संतोष सुधा निशिवासर, सपन हूँ कबहू क पावै, तौ कत विषय बिलो की झूठ, जल मन कुरंग जो धावे। तो विषय रूपी, ये विषय रूपी जो कहा गया है यहाँ पर, झूठे मृग जल को, दोपहर में हम लोग चलते हैं और दिखाई पड़ जाता है कि वहाँ जल है, लेकिन वहाँ जल रहता नहीं, वही हो गया। तो विषय रूपी झूठे मृग जल को देखकर उसके पीछे यह मृग बनकर क्यों दौड़े। जो श्रीपति महिमा विचारी, उड़ भजते भाव बढ़ाए, तौ कत द्वार द्वार कूकर ज्यों, फिरते पेट खलाए। यदि हम भगवान लक्ष्मीकांत की महिमा का हृदय में विचार कर प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते, तो आज कुत्ते की तरह द्वार द्वार पेट दिखाते हुए क्यों मारे मारे फिरते। जो पे राम चरण रति होती, सहते विपत्ति निशोती। जो लोलुप भय दास आस के, ते सबहीं के चेरे, प्रभु विश्वास आस जीते, जिन ते सेवक हरि केरे। नहीं एको आचरण भजन को, अब तो शिवांत में कहते नहीं एको आचरण भजन को, विनय करत हों ताते, कीजय कृपा दास तुलसी पर, नाथ नाम के नाते, नाथ नाम के नाते। जो लोभी आशा के दास बन गए हैं वे तो सभी के गुलाम हैं। आशा के जो दास बन गए तो गुलाम हैं। विषयों की आशा रखने वाले को ही सबकी गुलामी करनी पड़ती है। और जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा को जीत लिया है वे ही भगवान के सच्चे सेवक हैं। मैं आपसे इसलिए विनय कर रहा हूँ। तुलसी बाबा कहते हे भगवान, मैं आपसे इसलिए विनय कर रहा हूँ कि मुझ में भजन का तो एक भी आचरण नहीं है।
तुलसी बाबा घोषणा कर रहे हैं, मुझ में भजन का एक भी आचरण नहीं है, केवल आपका नाम जपता हूँ। हे नाथ तुलसीदास पर इस नाम के नाते, राम से बड़ा नाम, तो नाम के नाते ही कृपा कर दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे